नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना ही कर सके गुरु करे सो होई। गुरु का वही ज्ञान आप तक पहुंचाना हमारे इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जी हाँ, राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते गुरुदेव। सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि गुरुदेव को अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है, अलंकृत किया गया है, क्योंकि उनकी सेवाओं को देखते हुए। गुरुदेव, हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप उनकी सेवाओं के विषय में आप हमें बताएं। जी। हमारी जो सेवाएं हैं, राष्ट्र हित में काम करने का हमारी संस्था काम करती है। और मेरा निजी जो उद्देश्य है वो है व्यसन मुक्ति अभियान और मांसाहार मुक्त अभियान। तो हम लोग जो है व्याख्यान, प्रवचन, कथा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप शाकाहारी बनिए, मांसाहार का त्याग कीजिए और दुर्गुणों से दूर रहिए, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि से। तो लगभग 37 वर्ष की जर्नी है व्याख्यान की मेरी। उसमें लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हम व्यसन मुक्त कर पाए हैं, मांसाहार मुक्त कर पाए हैं। और इसको हम अपनी सेवा मानते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति। और उसके साथ साथ समाज में जो जो पहलू जो हैं, धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर या रिश्तों के नाम पर जो लज्जित हो रहे हैं, उस पर भी हमने बहुत काम किया है। उसमें से पहला जो काम है वो है वृद्ध लोगों का सम्मान दिलाना, क्योंकि इतना ज़्यादा वृद्धों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और बच्चे बहुत अच्छे भी हैं कई लोगों के, तो भी अत्याचार ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे अमेरिका, लंदन जन कहाँ रहते हैं। माता पिताओं को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनको गांव पसंद है, पुरानी बातें पसंद हैं। बच्चे आधुनिक और मॉडर्न उन्नति में शहरों में हैं, तो माँ बाप घर में रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों के बच्चे ही अच्छे नहीं हैं। तो हम लगभग 18 साल पूर्व से परमार्थ वृद्धाश्रम चलाते हैं और उसमें बूढ़ों की हम सेवा करते हैं, उनको वाइज्जत अपने यहाँ रखते हैं। और मेडिकल का काम है, तो उनकी दवा, उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनका सम्मान, उनका भजन, आध्यात्म, वो सब चीज़ जोड़ करके हम उनको बहुत खुश देखते हैं और उनका बहुत सुंदर जीवन देखते हैं। तो ये काम हमारी संस्था ये कर रही है। गुरुदेव, जब हम सेवाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवधान भी आते हैं, थोड़ा सा उस पर भी आप चर्चा ज़रूर करें। बिल्कुल जी। व्यवधान तो प्रत्येक काम में है। हम लोग तो सामाजिक काम में लगे हैं, तो सामाजिक कोई भी कार्यकर्ता काम जब करता है तो उसका कोई न कोई कमियां, कोई न कोई विरोध समाज में होता रहता है। तो हम बहुत सारे विरोधों से गुजरते हुए अपनी सेवाओं को सुचारू रखते हैं, क्योंकि हमको विवेक भगवान ने दिया है इतना। हम जानते हैं, क्योंकि हमने रणनीति पढ़ी है। पढ़ाई के समय मैंने विदुर नीति पढ़ी है, चाणक्य नीति पढ़ी है, वो मेरी पढ़ाई का हिस्सा रहा है। तो उससे मुझे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। पर हाँ, ये है कि मैंने कभी किसी का प्रतिशोध नहीं किया। अपनी सेवा, अपने कामों पे फोकस रखा। और वो चीज़ें जैसे ऐसे समझो जैसे फूस में आग लग गई, तो फूस में जब आग लगती है तो वो आग जलती तो ज़ोर से है, पर फिर उसको शांत होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फूस में ऊर्जा तो होती है पर वो थोड़ी होती है। तो इसीलिए ये जो कोई दुर्जन लोग रहते हैं, कोई लोग जैसे बुजुर्ग लोगों के परिवारी जन होते हैं, उनका बेटा भी होता है कभी कभी। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, पूछा है आपने। तो एक वृद्ध माता जो है हमारे यहाँ 10 साल से थी, तो उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा दारू वारू पीता था, घर कुआ सब बेच दिया था, मारता था। तो हमारे यहाँ 10 साल से थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, हमारा काम है। तो बाद में उसके बेटे ने हमारे ऊपर FIR की, ऑब्जेक्शन किया कि मेरी माँ के पास सोना था, मेरी माँ के पास वैसा था, ये था, वो था, इन लोगों ने ऐसे मार दिया। हालांकि पूरे गांव, जो गांव था वो उस माता का,
वो वहाँ के सभी लोगों ने उसके बारे में रिपोर्ट दी और सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं था, माँ को मारता पीटता था, तो उसको और पैसे चाहिए होंगे, तो कुछ लोगों ने बहका दिया, तो उसने इस तरह का भी उद्यम किया था। तो ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी हैं, होता रहता है ये सब। जी, एक विशेष बात आपसे और जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको सेवाओं के संदर्भ में ही आपको डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया है गुरुदेव। सेवाएं आपकी हैं, बंदरों को सेवा करना, वृद्धाश्रम चलाना, गौ सेवा करना और साथ ही साथ दुग्ध सेवा भी आप करते हैं। थोड़ा सा इस पर भी आप विस्तार पूर्वक ज़रूर अवश्य बताएं। बिल्कुल। दरअसल में मेरा जो मूल कार्य क्षेत्र था 2021 अप्रैल तक, कोरोना का पहला वेव जो आया लॉकडाउन का, तब तक हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। गुजरात महाराष्ट्र हमारा कार्य क्षेत्र रहा। तो उस समय वृंदावन में जो सेकंड लॉकडाउन आया, तो लगभग 10,000 भिखारी, उतने ही साधु संत महात्मा, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा अकाल आ गया दूसरे कोरोना में, क्योंकि हॉस्पिटल बंद हो गए थे मेडिकल में, क्योंकि डॉक्टर भी मर रहे थे, नर्स मर रहे थे, तो घबरा के सब लोग भाग गए। और भिखारी और इनको तो कोई देखने को राजी भी नहीं था उस समय। तो मैंने फिर वृंदावन में आके मोर्चा लिया और मेरी दवाइयाँ, मेरा जो योग्यता है मेडिकल की वो, और डॉक्टर्स लिए कुछ काम करने वाले, तो मैंने भाड़े पर 100 कमरे हॉल वगैरह लिया और हॉस्पिटल खोला वृंदावन में। तो उस समय वृंदावन में कोई डॉक्टर मलेरिया की दवा देने वाला भी नहीं था, सब हॉस्पिटल मेडिकल भी बंद हो गए थे। तो भिखारी और साधु महात्मा इन सबको शुगर बहुत अधिक हो रहा था, शुगर की वजह से गैंग्रीन, उंगली कट रही है, पैर कट रहे हैं। तो मेरा उस समय का लगभग इलाज रहा, 3 लाख लोगों का इलाज मैंने किया है। और उस समय भोजन की भी परेशानी आ गई थी वृंदावन में, यात्री ना होने के कारण सारे रोजगार ठप हो गए। तो हमने भोजन भी शुरू किया था। फिर वृंदावन के हम प्रथम व्यक्ति थे बाहर से आकर जो हमने सेवाएं शुरू की थी। फोगला आश्रम है और 100 कमरे हैं उसमें, वो पूरा बुक किया था हमने भाड़े पर 1 बरस तक। तो हम लोग लगभग 10,000 लोगों का भोजन बनाते थे और जहाँ घर पहुँचाते थे कई लोगों को, कई लोग वहाँ आते थे लेने, कई लोगों को हम खिलाते थे बिठा के। तो ये कंटिन्यू हमारा ऐसा चलते चलते 2022 पूरा हो गया। 2023 तक वो प्रणाली चलती रही, फिर सब चीज़ें अच्छी हो गई। फिर आश्रम की स्थापना हो गई बढ़िया, सुंदर आश्रम बनाया परिक्रमा मार्ग में राधा किशोरी सेवा धाम करके। वहाँ पर भी वो सेवाएं निरंतर मेडिकल की चलीं और वहाँ पर भी आज भी लगभग 2000 लोग रोज़ नाश्ता और दूध लेते हैं सुबह। साधु संत हैं, भिखारी हैं और परिक्रमावासी भक्त भी हैं। और लगभग 6000 लोगों का भोजन रोज़ पकता है। इतने लोग रोज़ भोजन आश्रम में आज भी कर रहे हैं। जी गुरुदेव, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आपके विषय में चर्चा जो चलती रहती है, मैंने सुना है कि आपका जो जोर रहता है, आपका जो प्रयास रहता है, आयुर्वेद पर ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा बताएं आप। जी, मेरा जो मैंने जो पद्धति रखी है प्रवचन की, वो मेरी वैदिक पद्धति है। मेरी जो पढ़ाई है वो वैदिक है। तो मैं ऋषि मुनियों का जो चरित्र है, पद्धति है, जीवन शैली है, वह समाज को देना चाहता हूँ। श्री योग ऋषि रामदेव स्वामी जो हैं, उनकी पद्धति भी वैदिक ही है, मेरी भी वही वैदिक पद्धति है। तो हम ये देना चाहते हैं लोगों को कि हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों के काल में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं थे, बहुत सारे आइटम नहीं थे, भोजन के ऑप्शन नहीं थे। तो सब्जी रोटी, दाल रोटी या दूध रोटी खा कर के वो 200 साल 150 साल जीते थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग ज़्यादा दिन जी सकते हैं और जन्म मिला है तो हमें बहुत जीना चाहिए। क्यों मरें जल्दी, क्यों बूढ़े हों, क्यों तकलीफ में जाएं? क्योंकि शरीर बार बार मिलेगा नहीं ये मौका, तो इसको जितना जी लिया जाए उतना अच्छा है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप भोजन जो है प्रणाली से करो, शास्त्रीय भोजन करो। हमारे पूर्वजों का, हमारे गरीबी का जो भोजन था, वही भोजन मनुष्य को ज़्यादा दिन जिंदा रख सकता था। और उस पर महर्षि पतंजलि ने भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, शरीर की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति के लिए। शरीर के बगैर आप भजन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, समाधि में नहीं जा सकते। आपको किसी भी अच्छी या बुरी अवस्था में ले जाने वाला शरीर ही है। तो वो कहते थे, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। अर्थात मनुष्य का आहार अगर शुद्ध रहेगा तो उस आहार से उसकी स्मृति, बुद्धि, विचार, मन के विकल्प, संकल्प शुद्ध होंगे
और जब वो चीज़ें शुद्ध होंगी तो वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, हाइपरटेंशन का शिकार नहीं होगा, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, क्रोध का शिकार नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। आखिर को जब ये सब चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो वो अनेक रोगों का भी शिकार नहीं होगा, तो उससे वो ज़्यादा दिन जिएगा। तो आयुर्वेद का अर्थ होता है सब्जी खाना। भोजन में जो सब्जी है, साग है, वो आयुर्वेद है। भोजन को पका के खाने की जो पद्धति है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद को हम दवा के रूप देखते हैं, अभी आज औषधि के रूप में देखते हैं। ये मानवता की जब मति भंग हो गई उसके बाद इसको इस तरह प्रस्तुत किया गया है। तो हम जो भोजनालय में भोजन पकाते खाते हैं वही आयुर्वेद है। यानी कि आयुर्वेद कोई दवा नहीं है, आयुर्वेद भोजन शैली है। क्योंकि आयुर्वेद में जो कुछ भी दवा बनती है वो सब किचन में होता है, उसी से बनती है। लेकिन हमने उसको नाम दे दिया आयुर्वेद। उसके सिवाय उसको अवेयरनेस यानी कि उसके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं आएगी। क्योंकि लोगों को चाहिए, एक लोगो चाहिए, एक कंपनी का गारंटी चाहिए, और एक सरकार ने जो बनाया हुआ है उसकी मोहर चाहिए, प्योरीफाई चाहिए कि आप ये दवा है कि क्या है, ये किस पे काम करती है। क्योंकि कच्ची हल्दी, हजारों दवा बनती कच्ची हल्दी से, और आप उसी हल्दी को रोज़ पानी में या दूध में या ऐसे ही खाते हैं 2 चुटकी रोज़ाना, तो आपको अनेक दवाई नहीं खानी पड़ेंगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी शरीर में। जी बिल्कुल गुरुजी, हमने भी देखा भी है कोरोना के टाइम में काफ़ी सारे लोगों ने पानी के गर्म ग्लास में हल्दी डालकर पिया है। बिल्कुल, क्योंकि वो हल्दी जो है वो एंटीवायरस है। दुनिया के किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को मारने में हल्दी में ताकत ज़्यादा पाई जाती है। हमारे बुजुर्ग लोग, गरीब लोग जब थे, मेरे बचपन में हाथ कटने पर, चोट लगने पर हल्दी ही भरते थे कटे हुए में। बहुत ज़्यादा भी कटते थे पहले, क्योंकि पहले मशीनें थी चारा काटने की। गांव में लगभग 5% लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, इतना था परसेंटेज। और पहले नए नए थ्रेसर चले थे, लोगों को अकल नहीं थी थ्रेसर में अनाज निकालने की, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा हाथ कटते थे। तो उस समय हॉस्पिटल बहुत विकास नहीं हुआ था। सरकारी हॉस्पिटल में सामान्य डॉक्टर था, वो पट्टी पुट्टी करता था लाल पीली दवा पोत के, और वो दवा भी नहीं थी, एक बोतल में भरी रहती थी पानी सा लाल सा, वो भर लगा देता था उसको पंचोरा करके। तो वो पंचोरा बोलते हैं उसको। हमारी माताएं उसको घर में भी लगाते हैं, चोट लगने पर गीला पानी करके भिगो करके बांध देते हैं, दर्द कम हो जाता है, सिकाई हो जाती है ठंडे पानी से उसकी। तो ऐसे ही हल्दी है, तो वो इतनी एंटीवायरस है कि कैंसर को नहीं आने देगी अगर कोई खाता है उसको तो। पर हम हल्दी को सब्जी में डाल के खाते हैं, तेल में पका के खाते हैं, आइटम बना के खाते हैं, तो उसकी जो वास्तविक कैपेसिटी है वो नष्ट हो जाती है। तो खाएं या ना खाएं बराबर ही है। हाँ, तो हमारा जो भोजन है वही आयुर्वेद है। विषय में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहूँगी। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ये परिवर्तन हो रहा है गुरुजी। अब मोबाइल के युग में भी जितने भी युवा हैं वो सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, उनका लगाव या फिर बढ़ाव कहेंगे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा इस पर भी आप मार्गदर्शन ज़रूर करें। ज़रूर, जैसे मोबाइल तो एक दुकान है, आदमी जैसे मानो दुकान पे आया है, उसे चीनी खरीदनी है तो खरीद भले ही वो चीनी रहा है, पर उसके दूसरे आइटम पे भी फोकस रहता ही है। वो देखता जरूर है सब दुकान पे खड़ा, जब तक दुकानदार तोल रहा है, चीनी दे रहा है, तब तक उसकी नज़र इधर उधर चलती है। हाँ, तो मोबाइल तो एक ऐसी दुकान है कि वहाँ आप आध्यात्म ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तब तक दूसरी चीज़ें आपके नेत्रों में आ ही जाती हैं, वो तो भरा पड़ा है सब चीज़ों से। तो युवा आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन में है, माइग्रेन का दर्द है, साइकोलॉजिकल बीमार है, फांसी खाने को डोल रहा है, इधर उधर फंसा हुआ है गलत जगहों पर। अब मरने को जगह नहीं है, जीने को जगह नहीं है, मर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे, तो उस पर बहुत सारे फार्मूले रहते हैं मोबाइल पे, अलग अलग आचार्यों के, अलग अलग महात्माओं के। तो आप ऐसी स्थिति में ये करें, ऐसी स्थिति में ये करें, तो उसी को देखते देखते लोग लालचों में, कोई एक आध हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं, उनकी बातें भी कुछ अच्छी लग जाती हैं, तो अच्छे थॉट्स से भी लोगों को बिना दवा के भी अच्छा होने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से अध्यात्म से भी युवा का जुड़ाव हो रहा है मोबाइल के थ्रू। गुरुजी, आप राम कथा करते हैं, भागवत कथा का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कौन सा ऐसा प्रसंग है जो हमेशा ध्यान में आता है और आपको लगता है कि इस प्रसंग के बारे में मुझे दर्शकों तक या फिर अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहिए? नहीं, श्रीमद् भागवत में जब मैं कथा करता हूँ तो मैं अनुसुईया माता की कथा हर हाल में सुनाता हूँ, हर कथा में। और उसका मैसेज मैं दुनिया को ये देना चाहता हूँ कि अनुसुईया माता ने जब विवाह किया था अत्रि मुनि से, तो
उनके पास घर मकान दुकान ये सब नहीं था। अत्रि मुनि पेड़ के नीचे रहते थे। और अनुसुईया माता के पिता जो थे वो बहुत धनवान थे, बड़े ऋषि थे, बहुत धन था उनके पास, राजयोग था। और अनुसुईया माता के जो भ्राता थे वो कपिल मुनि, भगवान विष्णु के अवतार थे कपिल मुनि भगवान। तो उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं थी, पर उन्होंने उस समय पति के रूप में ये मॉडर्न चीज़ों को न देखते हुए साधन को, तो उन्होंने साधना को देखा। अत्रि मुनि के साथ विवाह किया। उसके बाद उन्होंने, अत्रि मुनि विवाह के बाद साधना को चले गए तो वो अकेली रहीं, विवाह के बाद भी गृहस्थ शुरू नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने नर्मदा के किनारे भोजनालय खोला, मुफ्त का भोजनालय, रसोई घर खोला, उसको कहते हैं भोजन भंडारा। तो नर्मदा की परिक्रमा करने वाले महात्मा साधु जो गुजरते थे उनकी वो सेवा करती थी और भोजन कराती थी उनको नित्य। तो उनकी प्रसिद्धि हो गई। तो उस भोजन की प्रसादी की सेवा करते करते उनको वो लाभ प्राप्त हुआ जो लाभ उनके पति को परमात्मा का ध्यान करने से प्राप्त नहीं हो पाया, वो उनकी पत्नी को संतों की, साधुओं की सेवा करने से प्राप्त हुआ, अन्नदान की, कि उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी भिक्षा मांगने पहुँचे। और उसके बाद जब उन्होंने भिक्षा पूरी की उनकी इच्छा अनुसार, उसके बाद उन्हीं देवताओं ने उनको माँ स्वीकार किया। फिर उन्हीं के गर्भ से वो दत्त के रूप में अवतार लेकर आए। तो मैं अपनी माँओं को ये बताना चाहता हूँ, महर्षि मुनि कहते हैं, भगवान मनु महाराज कह रहे हैं, माता निर्माता भवती। संसार को अच्छे से अच्छा पोषण देने वाली अगर कोई शख्सियत है तो उसका नाम माँ है। दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है वेद के बाद मनुस्मृति, जिसमें सबकी परिभाषाएं दी हैं। हाँ, तो वो कहते हैं माता निर्माता है। तो इस तरह का अगर माँ का चरित्र हो जाता है, माँ इस तरह सेवा भावी होती है, संध्या करती है, यज्ञ करती है, तो उसके गर्भ से जो बालक पैदा होता है वो राष्ट्र को निर्माण, राष्ट्र को दिशा देने वाला होता है। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि भारत माता जो है औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ औरतों का सम्मान है और ये देश औरतों से चलता है। ये परिवार, यहाँ देश का घर परिवार सब औरतों से चलता है, क्योंकि औरत काम करने में सबसे ज़्यादा ईमानदार होती है, परिवार को चलाने में ईमानदार होती है, बिना थके बिना रूठे काम करती है। तो वो अच्छी संतान का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में महिला का ही योगदान होना चाहिए, पहले से रहा है। चाहे वो सीता हो, चाहे वो अदिति हो, चाहे वो अनुसुईया हो, चाहे वो कयाधु हो, और उससे पूर्व चाहे वो शतरूपा हो, और उसके बाद देवहूति हो। इन सब माताओं ने महापुरुषों को जन्म दिया। और कलयुग में चाहे वो जीजाबाई हो, उन्होंने महापुरुष को जन्म दिया, शिवाजी महाराज को। माँ के कारण ही शिवाजी महाराज बन पाए कुछ। तो आज भी अगर माँ में वो संस्कार रहें, वो अति मॉडर्न ना हो और मॉडर्न कल्चर में ना बहे, तो आज भी एक दिव्य पुरुष को, एक दिव्य नारी को जन्म मिल सकता है, जिसमें पूर्णतः भगवान का पूर्णतः अंश हो, जो राष्ट्र के बहुत ज़्यादा कामों को, धर्म को स्थापित कर सकता है। ये मैं ज़्यादातर सुनाना पसंद करता हूँ कथा के रूप में। जी, व्यक्ति आदर्श कैसे बने? व्यक्ति का आदर्श तभी बन सकता है जब हम किसी आदर्श को आचरण में फॉलो करके प्रस्तुत करें। क्योंकि मैं जिन्हें आदर्श मानता हूँ अपने जीवन का, वो मेरे जीवन में आदर्श के रूप में हैं। तो उसमें विशेष है राम कृष्ण, ये मेरे आदर्श ही हैं। मैं बहुत अगरबत्ती, दियाबत्ती, इस तरह का पूजन मैं नहीं करता उनका। मैं उनके इतिहास को फॉलो करता हूँ, मैं उनके चरित्र को भी फॉलो करता हूँ, उनकी दिनचर्या को फॉलोअप करता हूँ। और मैं पतंजलि ऋषि को बहुत फॉलोअप करता हूँ, उनके अध्ययन को मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन वही करता हूँ। और उसी आदर्श को मान करके मैं दयानंद, महर्षि दयानंद जी को भी फॉलोअप करता हूँ। हाँ, तो ये मेरे अलग से विशेष आदर्श लोग हैं और मैं उसी तरह का जीवन भी जीता हूँ। हाँ, मैं अपनी बॉडी को ही सबसे बड़ा महत्व देता हूँ और इसके माध्यम से मैं सबको, दुनिया को प्रवचन में यही कहता हूँ कि बॉडी सर्वोपरि। अगर आपका शरीर सर्वोपरि आपके दिमाग में नहीं है तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सब मिट्टी खेती कर रहे हैं। हाँ, तो आपके पास बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, ये सब मिट्टी है। आपकी सांसें जब रुक जाएंगी, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बचेगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, आपके पेपर वर्कआउट होकर के दूसरी जगह चले जाएंगे, आपकी औलाद के पास, या आपके जो भी लिखे होंगे आपने डॉक्यूमेंट्स में। तो आप ये तुच्छ काम के पीछे अपनी ज़िंदगी और शरीर को नष्ट क्यों कर रहे हो? और जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी धन कमाने के लिए हैं, जिन्होंने कमाया है, वो सब बीमार हैं।
तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले भगवान का बनाया हुआ जो दीप है, इस दीप को जलाओ, इसकी रोशनी सारी दुनिया को मिलनी चाहिए। दयानंद ने वो किया, वही आदर्श हमारे ऋषियों ने वही किया, पतंजलि जी ने वही किया, महर्षि वेदव्यास ने मृत्यु के समय बुढ़ापे में संतान को जन्म दिया, पूरी जिंदगी भर वो शरीर का फायदा उठाते रहे और तपस्या करके लोगों को वेद दे के चले गए, वेदों का अर्थ दे के चले गए, पुराण दे के चले गए, गीता दे के चले गए, महाभारत दे के चले गए। बच्चे पैदा करने में रुचि उनकी होती तो महाभारत लिख नहीं पाते, 18 पुराणों का लेखन नहीं कर पाते, न वाचन कर पाते। तो बहुत दुर्लभ चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं। आज 5000 वर्ष हो गए, आज हम कह पा रहे हैं कि भागवत है, आज हम कह पा रहे हैं देवी भागवत है, गणेश पुराण भी है। अगर ये ग्रंथ होते ही नहीं तो हम उनका चरित्र गणेश का कैसे जान ही नहीं सकते। कोई भी फिलॉसफी नहीं दूसरी, क्योंकि इतिहास को हम तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया वो तभी कर पाए जब उन्होंने अपने शरीर को अपने प्रकाश के लिए रखा, उसको बांटा नहीं। जब हम अपने शरीर को यूं ही तुच्छ में बांट देते हैं तो हमारे तेज चला जाता है, हमारी बुद्धि चली जाती है, हमारी स्मृति चली जाती है। हमको फिर पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ के बताना पड़ता है, फिर पढ़ के ही सुनाना पड़ता है। तो ये जो मेमोरी है बॉडी के अंदर, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मरने के बाद भी 10,000 बरस तक मेमोरी रह सकती है मनुष्य की, मरने के बाद भी। और ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है। लोगों को लिटा करके उनका डीएनए करता है, पिछले जन्मों की बातें भी उगलवा लेता है। तो विज्ञान खोज करके ले आया है। तो इतनी उम्र है हमारी बॉडी की, इतनी उम्र है कि 1000 से ज़्यादा किडनी चल सकती हैं, 1000 से ज़्यादा आंखें चल सकती हैं। हमारे शरीर में 1000 बरस से ज़्यादा लीवर फेफड़े चल सकते हैं। इसीलिए ही मनुष्य के ऑर्गन्स डोनेट हो जाते हैं। मरने के बाद आपकी आंखें, आपका ये सब डोनेट हो जाता है, किसी के काम आ जाता है। आप मर गए तो भी आपकी आंख दूसरों को लगा दो, वो देखने लग जाती है। तो आप अपनी आंखों के साथ, लीवर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। परमात्मा के यहाँ ये एक्स्ट्रा नहीं है कंपनी में, वो फिक्स है बिल्कुल। एक ही बार गाड़ी में लगा के जो कंपनी देती है केवल वही देती है, उसके साथ में और कुछ नहीं देती है। रिंच पाना और जैक देती है कार के साथ, और कोई चीज़ स्टेपनी नहीं देती है। एक टायर दे देती है, पर टायर तो 4 होते हैं। इंजन में कुछ भी दूसरा सामान नहीं देती है। परमात्मा ने भी ऐसा किया हुआ है, सब डबल डबल दिया हुआ है। आप एक एक चीज़ से जी सकते हैं। एक आंख फोड़ दो, एक कान फोड़ दो, एक किडनी निकाल दो, आप जी सकते हैं मस्ती से। खाली आपका एक और शब्द, खाली आपका जो आहार है वह अगर आपका वैदिक है, आर्यता से प्रभावित है, ऋषियों से प्रभावित है, तो आपकी एक एक ऑर्गन चले जाने पर भी आप हजारों साल जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे बुद्धिमान रह सकते हैं। सारे वेद, दर्शन, उपनिषद किसी की बुद्धि से ही बाहर आए हैं। इसीलिए मेरा व्याख्यान मैं इसी बात पर निर्भर रखता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। तो गुरुजी, इन दीपों को प्रज्वलित कैसे किया जाए, व्यक्ति आदर्शवान कैसे बने, स्वस्थ कैसे रहे, संदेश स्वरूप जरूर आप कुछ बताएं। मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों के लिए आदर्श खड़ा करना है समाज में, तो हमारे आदर्श ऋषियों को ही पढ़ना पड़ेगा। उनके आदर्श को पढ़कर उस पर विश्वास करके, उस पर आचरण करके, वैज्ञानिक बनकर जब आप चलेंगे तो आपको रिसर्च जब आप करेंगे तो आपके फल परिणाम सामने आएंगे, तो आप अपने आप ही लालची हो जाएंगे चीज़ों के, तो आप फिर खड़ा कर पाएंगे आदर्श। तो आदर्श खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो हमको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, और प्रकृति हमको जो दे रही है वही हमारा जीवन है। चाहे वो प्रकृति हमें फल दे रही है, पत्ते दे रही है, फूल दे रही है, रस दे रही है, कंद दे रही है, मूल दे रही है, वो मानव का भोजन है। वही भोजन गाय का है, वही भोजन बैल का है, वही भोजन ऊँट का है, वही भोजन हाथी का है, वही भोजन है। बलवान से बलवान शरीर का भोजन प्रकृति है। प्रकृति से जोड़ा जाए तो जीवन हमारा जो है आदर्श और सिद्ध बनेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर आज प्रकृति से आप दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप आलू को न जाने किस तरह खा रहे हैं, आप तुरैया को न जाने किस तरह खा रहे हैं, तो आप अपने मन से अनेक चीज़ें बना के तैयार कर रहे हैं, लालच लोगों के जीवे ललचा रहे हैं। आप अपना तो फायदा कर रहे हैं, आप चला रहे हैं होटल वगैरह, पर आप दूसरे को बीमार कर रहे हैं, और वो चॉइस में खा रहा है स्वाद के चक्कर में। एक विशेष बात चलते चलते जानना चाहूँगी कि एक व्यक्ति आचरण जो प्राप्त करता है अपने संदर्भ में, और हर व्यक्ति राम जैसा बनना चाहता है, तो क्या ये संभव है आज के दौर में? नहीं, कोई भी व्यक्ति माहौल के बगैर कुछ नहीं बन सकता है। किसी भी चीज़ को माहौल चाहिए। अगर आपको
माहौल में जैसे मानो कच्चा आम है, पुराने ज़माने में लोग तोड़ करके भूसा में डालते थे तो वो पक जाता था, क्योंकि उसे माहौल मिलता था, भूसा गर्म होता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने से आम पक जाता था फल। तो एक तरीका वो है माहौल बनाने के लिए, उदाहरण के रूप में मैंने बताया उस तरह का। एक माहौल ऐसा होता है कि जहाँ एक गुरुकुल होता है, यानी कि स्कूल होता है, तो उस स्कूल का जो बाउंड्री लेवल है वो ऐसा है कि वहाँ के टीचर, वहाँ के विद्यार्थी, वो सब एक ही जीवन जीते हैं। तो वहाँ जा कर के मैं जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो मेरा माहौल वो खड़ा होगा जो वहाँ चलता है, तो उससे उसका जीवन खड़ा हो सकता है, आदर्श बन सकता है। अगर हम इस खिचड़ी में जीते हैं, हमें मामा के यहाँ जाना है, बुआ के यहाँ जाना है, मौसी के घर जाना है, पापा के साथ भी जाना है, मम्मी के साथ रहना है, स्कूल में जाना है, तो यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ की परंपराएं अच्छी नहीं बची हैं, तो यहाँ आदर्श नहीं बन सकता। क्योंकि आदर्श बनने के लिए तो आदमी को एक सर्टिफाइड माहौल चाहिए, उस माहौल से ही आदर्श आएगा। अन्यथा ऐसे खिचड़ी में कोई कितना भी प्रयत्न करेगा वो आदर्श आएगा नहीं। उसमें माता पिता भी आदर्शवादी होने चाहिए, परिवार आदर्शवादी होना चाहिए, समाज आदर्शवादी होना चाहिए, तब होगा। राम का आदर्श राम में इसीलिए आया क्योंकि राम के पिता आदर्शवादी थे, उनकी माँ आदर्शवादी थी, उनके गाँव में लोग आदर्शवादी थे। फिर राम जी को जो माहौल मिला गुरुकुल में, वहाँ विद्यार्थी सब एक ही कल्चर के थे, तो उसकी वजह से आदर्श उनको प्राप्त हुआ। आज हमें आदर्श इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कॉलेज का, स्कूल का माहौल बिल्कुल दुनिया से हट के अलग ही चला गया, कहाँ चला गया सोच भी नहीं सकते। तो आदर्श तो खड़ा नहीं कर सकते, गंदगी जरूर खड़ी कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने दिमाग में, और अपना हनन कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने को नष्ट करने की योजना है पूरा का पूरा शिक्षा मंडल में आजकल। गुरुजी, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते कुछ शब्द आपके लिए कहना चाहूँगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, सुगम बनाना चाहते हैं, तो गुरु के सानिध्य में रहेंगे, वो तभी संभव हो पाएगा। गुरुजी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते, जय श्री राम, आप खुश रहें।